हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। उलमाए किराम, सादात इज़ाम, अइम्माए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमामी हजरात से गुजारिश है कि जिस तरह आपने नात खानों का हौसला बढ़ाया और एक एक शेर पर झूम झूम कर सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद की है, तो अगर गौसे पाक की सीरत सुनकर आपकी लबों पर, ज़बान पर सुबहान अल्लाह ना आया और आपने सुबहान अल्लाह की सदाएं ना दी, तो यकीनन ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं सैयदी आला हज़रत के एक शेर से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बारगाह गौसे पाक में यूँ अर्ज़ करते हैं कि नबवी में अलवी फस्त बतूली गुलशन, नबवी में अलवी फस्त बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अब शेर का मतलब क्या है? क्या है गौसे पाक, आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ो करम की बारिश, मौला अली का मौसम बहार, फातिमातुज़ ज़हरा का बाग, इमाम हसन का फूल और सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम की महक रखते हो। फ़ज़ाइल नबवी की झलक गौसे पाक की ज़ात में किस कदर जलवागर है, आप जरा देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम सुल्तानुल अंबिया है, गौसे पाक सुल्तानुल अवलिया है। वो रसूल आज़म, ये गौसे आज़म, उनकी आमद पर पूरा साल बच्चे पैदा हुए। इनकी आमद पर झीलान में 1100 लड़के पैदा हुए। उनका कदम गौसे पाक की गर्दन पर, गौसे पाक का कदम हर वली की गर्दन पर। उनकी आमद रबीउल अव्वल यानी पहली बहार, इनकी आमद रबीउल सानी यानी दूसरी बहार, यानी पहली बहार नाने की है और दूसरी बहार नवासे की है। नबियों में जितना हुजूर के बारे में लिखा गया, किसी के बारे में न लिखा गया। वलियों में जितना गौसे पाक के बारे में लिखा गया, किसी के बारे में न लिखा गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। क्या काबिर अवलियाए किराम आपकी अज़मतों को बयान कर चुके थे। चुनांचे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गौसे पाक की विलादत से 100 साल पहले बड़े मजमे में बरसरे मिंबर गौसे पाक का जिक्र करते हुए ये ऐलान किया कि कदमहु अला रक़बती, कि उसका कदम मेरे सर पर है, उसका कदम
मेरे सर की जीनत है, उसका कदम मेरे सर का वकार है। लोगों ने कहा क्या जुनैद बगदादी, आज दुनिया में आप जैसा कोई वली नहीं है, आप वलियों के सरदार हो, वलियों के सरताज हो, आप वलियों के सरदार हो, वलियों के सरताज हो। वो कौन है जिसका कदम आपके सर का ताज है? वो कौन है जिसका कदम आपके सर का ताज है? वो कौन है जिसका कदम आपके सर पर है? तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि उनका नाम अब्दुल कादिर है, जिलान में पैदा हो गए और बगदाद में उनकी अजमत का सूरज ऐसा चमकेगा कि सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी लड़कपन की उम्र में है, बचपन की उम्र में है। अभी आप मदरसे में पढ़ रहे हैं। अपने तालिबी इल्मी के ज़माने में बगदाद शरीफ की एक महफिल में तशरीफ ले गए। बहुत बड़ा इज्तिमा है, अनवार व तजल्लियात की बारिश हो रही है और मिंबर पर उस वक्त के वली कामिल हुजूर ताजुल आरिफीन सैयदी अबुल वफा वाज फरमा रहे हैं। ताजुल आरिफीन बुढ़ापे की उम्र में है, दाढ़ी मुबारक सफ़ेद हो चुकी है, शेखे कामिल है, अपने वक्त के इमाम है, गौसे पाक लड़कपन की उम्र में है। जब ताजुल आरिफीन ने गौसे पाक को महफिल में आते हुए देखा, मिंबर से नीचे उतर आए, लोगों से कहा कुमू ले वलीयिल्लाह है, क्या है लोगों देखो वो अल्लाह का वली आ रहा है, अब्दुल कादिर आ रहा है, उसके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाओ। लोग खड़े हो गए। हुजूर ताजुल आरिफीन आगे बढ़े, हुजूर गौसे पाक के हाथ थामे, बोसा दिया, फिर आपका हाथ थाम कर उन्हें मिंबर पर बिठाया और खुद गुलामाना अंदाज में दस्त बस्ता खड़े हो गए। लोग हैरान है कि ताजुल आरिफीन वलियों के सरदार है, वलियों के सरताज है और इस बच्चे पर यूं फिदा हो रहे हैं। जब लोगों के अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ तो ताजुल आरिफीन ने फरमाया क्या लोगों तुम यही पूछना चाहते हो इस बच्चे में कमाल क्या है, इस बच्चे में जौहर क्या है, इस बच्चे की अजमत व शान क्या है? लोगों ने कहा कि जी हुजूर हम यही सोचते हैं, हम यही पूछते हैं। तो ताजुल आरिफीन ने फरमाया कि तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो दिन बहुत करीब है जब ये नौजवान बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बरसरे मिंबर अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, तो दुनिया का हर वली अपनी गर्दन को झुका देगा। फरमाया वो दिन बहुत करीब है जब ये नौजवान बगदाद के जामा मस्जिद के अंदर अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान करेगा कदमी अला हाज़िही रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह। ये कहकर हुजूर गौसे पाक के हाथ थाम लिए और कहा कि ऐ शहजादे आज हमारा वक्त है, अब तेरा वक्त आने वाला है। ऐ शहजादे बड़े बड़े मनसब वाले आते हैं, उनका वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर तेरा वक्त कभी ख़त्म नहीं होगा। बड़े बड़ी शानों वाले आते हैं, उनके चर्चे होते हैं, फिर एक वक्त आता है उनके चर्चे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर तेरा चर्चा कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर ताजुल आरिफीन ने कहा कि कुल्लो दीकिन यसी हो व यसकुतु इल्ला दीको का फइन्नहु यसी हो इला यौमिल क़ियामत। ऐ अब्दुल कादिर सबके मुर्ग बोलते हैं, हर एक का मुर्ग बांग देता है, फिर एक वक्त आता है वो चुप हो जाते हैं, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर तेरी विलायत का मुर्ग सुबह कयामत तक बोलता रहेगा। तेरे गुलशन का, तेरे बाग का बुलबुल सदा चहचहाता रहेगा, तेरे गुलशन का गुलाब सदा महकता रहेगा, तेरा चांद हमेशा चमकता रहेगा, हमेशा जलता रहेगा, तेरे सूरज को कभी ज़वाल नहीं आएगा। ऐ अब्दुल कादिर सुबह कयामत तक तेरे नाम के डंके होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे, तेरे नाम के जमजमे होंगे।
जब ताजुल आरिफीन के मुरीदों ने गौसे पाक की ये शान सुनी तो अर्ज किया, हुजूर ये बच्चा इतना सआदतमंद है तो इसे अपने दामन में क्यों नहीं ले लेते, इसे मुरीद क्यों नहीं बना लेते। आपके सिलसिले को 4 चांद लग जाएंगे, आपका सिलसिला अजमतों का निगहबान हो जाएगा। तो ताजुल आरिफीन ने तरफ कर कहा, जी तो चाहता है इस हीरे को मैं ले लूं, जी तो चाहता है अब्दुल कादिर को मुरीद बना लूं, मगर मैं इसकी पेशानी पर हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मोहर देख रहा हूं। अल्लाह ने ये हीरा उनके लिए पैदा किया है। तो गौसे पाक वो अजीम हस्ती है कि अकाबिर अवलियाए किराम जलीलुल कद्र अइम्माए दीन अइम्माए शरीयत व तरीकत आपके कदमों में कासाए दिल लेकर खड़े हैं। और खुद गौसे पाक फरमाते हैं, अफलक शुमुसुल अव्वलीन व शमसुन आबदन अला उफुकिल उला ला तगरुब। फरमाते हैं कि वलियों के चांद चढ़ते हैं, सूरज चमकते हैं, लेकिन एक वक्त आता है चढ़ कर उतर जाते हैं, चमक कर डूब जाते हैं। लेकिन मेरा सूरज चमका है तो कयामत तक चमकता रहेगा, मेरा चांद चढ़ा है तो कयामत तक चढ़ता रहेगा। अब इन दोनों हकीकतों को यानी ताजुल आरिफीन के इरशाद को और गौसे पाक के इरशाद को दोनों मिलाकर और इन दोनों हकीकतों को सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यूं बयान करते हैं, मूर्ख सब के बोलते हैं, बोलकर चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उफके नूर पर है मेहर हमेशा तेरा। तो ये है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान। कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ले वली, मशहूर फरमान है गौसे पाक का कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर। अब इसकी असल क्या है, इसकी बेसो बुनियाद क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में तफरीहुल खातिर का हवाला लाते हैं। फरमाते हैं कि मेराज की रात जब हुजूर बुराक पे सवार होने लगे, बुराक ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, कयामत के दिन भी आप मुझे सवारी का शरफ बख्शे, मेरे ऊपर सवारी फरमाए तो बड़ी इनायत हो। हुजूर ने वादा किया कि कयामत के दिन भी मैं तेरे ऊपर सवारी करूंगा। बुराक ने कहा, या नबी अल्लाह कोई निशानी? हुजूर ने अपना दस्ते अक़दस बुराक की गर्दन पे रखा तो इसका असर नूर की सूरत में जाहिर हुआ। जो ही हुजूर ने हाथ रखा, बुराक खुशी से इतना फूला कि 40 हाथ ऊपर हो गया, 40 हाथ ऊंचा हो गया। अब जब हुजूर बुराक पर सवार होने लगे, बतकाज़े बशरियत सवार होने में दिक्कत हुई। उस वक्त रूहे गौस हाजिर हुई, अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मेरे कंधे पर मेरी गर्दन पर पांव रखिए। तो उस वक्त सरकार ने गौसे पाक की गर्दन पे पांव रखते हुए फरमाया, कदमी अला रकबते का व कदमों का अला रकबते कुल्ले वलील्लाह। फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, मेरा कदम तेरी गर्दन पर और तेरा कदम हर वली की गर्दन पर। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दो करामत में आपके सामने पेश करता हूँ। खुलासतुल कादरिया के अंदर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने बराहे रास्त 57 दिन गौसे पाक की खिदमत में रहकर फैज़ हासिल किया, वो फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक की आदत करीमा थी,
आपका ये मामूल था कि रोज़ाना असर की नमाज के बाद आप खानका से निकलते और दरियाए दजला के किनारे चहलकदमी करते। फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर गौसे पाक चहलकदमी के लिए निकले। रास्ते में दरियाए दजला के किनारे एक माई पे नजर पड़ी जिसकी उम्र 90 साल थी। ज़ारो कतार रो रही थी। गौसे पाक ने खादिम से फरमाया कि इससे पूछो ये क्यों रो रही है। रोने का सबब पूछा। अर्ज़ किया हुजूर 10 साल पहले या 12 साल पहले उसका बेटा अपनी दुल्हन को लेकर आग बोट जिसे कहते हैं कश्ती में लेकर आ रहा था। भंवर में आया और कश्ती डूब गई। 12 साल हो गए हैं। ये रोजाना आती है, चना आंसू बहा के चली जाती है। गौसे पाक ने फरमाया इससे कहो कि चुप हो जाए, सब्र करे। उसे दिलासा दिया तो और रोने लगी। अब गौसे पाक ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह ताला ने गौसे पाक की दुआ की बरकत से 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा तैरा दिया। अब वो बेड़ा किसका था? बेड़ा था वो सैयद शाह रफीउद्दीन दरियाई दूला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, जिनका मज़ार शरीफ पाकिस्तान में। फिर ये 20 साल तक गौसे पाक की बारगाह में रही। गौसे पाक को वजू करवाते रहे। एक दिन गौसे पाक को वजू करवा रहे थे। अर्ज किया हुजूर यह आबे हयात क्या होता है? गौसे पाक ने फरमाया ये मेरे वजू का पानी देख रहा है, यह आबे हयात है। अर्ज किया हुजूर दीजिए। फरमाया लीजिए। तो सैयद शाह रफीउद्दीन दरियाई दूला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गौसे पाक के वजू का बचा हुआ पानी पिया तो अल्लाह ताला ने उनको 600 साल की उम्र अता फरमा दी। आज भी बगदाद शरीफ में सफीना बस्ती मौजूद है। सफीना अरबी में कहते हैं कश्ती को। उस बस्ती का नाम सफीना इसलिए है कि आज भी उस बस्ती के अंदर गौसे पाक की दुआ की बरकत से जो बेड़ा तैराया था उसका ढांचा मौजूद है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कुर्दिस्तान तशरीफ ले गए। इराक का इलाका है। तमाम के तमाम कुर्द ईसाई थे, बड़े माहिर जंगजू थे। बड़ी बड़ी ताकतों ने उनसे मुकाबला किया लेकिन ये किसी के काबू में नहीं आते थे। ये गौसे पाक का करम है कि आपकी निगाहे विलायत से लाखों कुर्द आपके हाथ पर मुसलमान हो गए। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कुर्दिस्तान तशरीफ ले गए। ईसाइयों का पादरी राहिब आपके पास आया और उसने कहा कि आपका बड़ा नाम है, बड़ा शोहरा है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। गौसे पाक ने फरमाया पूछ। उसने कहा कि आपके नबी का फरमान है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा को वो मकाम अता फरमाया है, वो शान अता फरमाई है जो बनी इसराइल के नबियों को अता फरमाई। अगर यही बात है तो आप इस उम्मत के आलिम रब्बानी है और मैं ईसाई हूं। हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए थे, तो क्या अल्लाह ताला ने आपको ये कुव्वत बख्शी है, ये ताकत अता फरमाई है, क्या आप मुर्दे जिंदा कर सकते हैं? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मैं नबी तो नहीं हूँ, नबियों का गुलाम हूँ, इमामुल अंबिया का गुलाम हूँ, तुम चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते ये है कि हम सारे के सारे कुर्द आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, इस्लाम को कबूल कर लेंगे, ईसाइयत को छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप किसी मुर्दे को जिंदा कर दे। गौसे पाक ने फरमाया चलो कब्रिस्तान चलते हैं। कब्रिस्तान पहुंचे। फरमाया बताओ किस कब्र से मुर्दा जिंदा करना है? तो
ईसाई राहिब ने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक इस कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र फला जगह पर है। अब वहाँ पहुँचे तो देखा इंतहाई बोसीदा और पुरानी कब्र है। गौसे पाक ने फरमाया कि जब तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा करते थे तो क्या पढ़ते थे? कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम कुम्बे इज़्निल्लाह पढ़ते थे। गौसे पाक खड़े हुए फरमाया कुम्बे इज़्नी, कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। बस ये कहना था कि वो मुर्दा कफन झाड़ते हुए खड़ा हो गया। मुर्दा खड़ा हो गया, कहने लगा क्या कयामत आ गई है? फरमाया कयामत नहीं, ये अब्दुल कादिर की करामत है, ये अब्दुल कादिर की करामत है। वापस चला जा, अब कयामत तक तुझे इधर ही रहना है। अब गौसे पाक ने फरमाया मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, तुम अपना वादा पूरा करो। तो तमाम के तमाम कुर्द अपना वादा पूरा करते हुए गौसे पाक के हाथ पर मुसलमान हो जाते। अब जो ईसाई पादरी था उसने अपने 10 साल का बच्चा गौसे पाक की बारगाह में पेश किया। कहा हुजूर इसके लिए दुआ फरमा दे। हुजूर गौसे पाक ने उसके सर पे हाथ रखा और फरमाया कि इंशाअल्लाह ये इस्लाम का अजीम मुजाहिद बनेगा, अल्लाह ताला इससे बड़े बड़े काम लेगा, बड़ी बड़ी खिदमतें लेगा। जानते हो उस बच्चे का नाम क्या है? दुनिया जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते, जिन्होंने किबला अव्वल को मस्जिद अक्सा को ईसाइयों से आज़ाद कराया था। और आप भी आज भी आपका नाम सुनकर ईसाइयों पर कपी तारी हो जाती है। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। आखिरी एक बात कि आपका इल्मी मकाम क्या है? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारों मज़ाहिब के मुताबिक फतवा देते थे। कोई हम्बली आता फिक़्हे हम्बल के मुताबिक आप फतवा देते थे, शाफ़ी आता फिक़्हे शाफ़िया के मुताबिक आप फतवा देते थे। आपके दौर में एक शख्स ने कसम खाई कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त रुए जमीन पर कोई और मुसलमान ऐसी इबादत नहीं कर रहा होगा। अगर मैं ऐसी इबादत न कर सका तो मेरी बीवी को 3 तलाक। उसने ये कसम खाई। जब ये मसला उलमाए बगदाद के पास पहुंचा तो उलमा बड़े परेशान हुए कि बड़ा अजीब मसला आ गया, कैसी कोई इबादत नहीं ये कर रहा हो और दूसरे मुसलमान ना करें। ये नमाज पढ़ेगा, लाखों मुसलमान नमाज पढ़ रहे होंगे। ये रोज़ा रखेगा, लाखों मुसलमान रोज़ा रखेंगे। ये सदका करेगा, लाखों मुसलमान दुनिया में सदका करते हैं। तो उलमाए बगदाद ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया कि इसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। अब किसी ने कहा कि जाओ गौसे पाक से भी पूछ लो। गौसे पाक के पास आया, अपना मामला मसला पेश किया। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया तेरे मसले का हल है। फरमाया मक्के शरीफ चला जा, जितने लोग तवाफ कर रहे हैं इनसे मिन्नत कर कि थोड़ी देर के लिए तवाफ रोक दो और अकेले काबे का तवाफ कर ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी, तेरी बीवी तलाक से बच जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा एक ही है। ये आपका इल्मी मकाम। बस आखिरी वाक़या इल्म के हवाले से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का चर्चा है, धूम है, आपके नाम का शोहरा है। उस दौर में 2 नाम और भी थी, 2 मुहद्दिस जो आपके हम असर थे, हम सबक थे, हम जमात थे। एक का नाम मुहद्दिस इब्न जौज़ी और दूसरे मुहद्दिस है हाफिज अबुल अब्बास अहमद बिन अहमद। एक दिन हाफिज अबुल अब्बास ने इब्न जौज़ी से कहा गौसे पाक का शोहरा है, उनके नाम की धूम है, सुना है जिस वक्त वाज कहते हैं, दर्स देते हैं, तकरीर करते हैं, 70,000 का मजमा होता है। चलो चलते हैं, हम भी उनका दर्स सुनेंगे। आखिरी बात है, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब ये दोनों मुहद्दिस गौसे पाक की महफिल में आए। हुजूर गौसे पाक ने कुरान पाक की आयत तिलावत की, तर्जमा किया। इसके बाद फरमाया कि इस आयत की पहली तफसीर ये है। तो हाफिज अबुल अब्बास ने इब्न जौज़ी से कहा कि ये तफसीर तुम्हें आती है? यानी यूँ समझो कि वो दोनों आपका इम्तिहान लेना है।
इब्ने जौजी से पूछा कि ये तफसीर तुमने पढ़ी है? इब्ने जौजी ने कहा हाँ ये तफसीर मैंने किताबों में पढ़ी है। गौसे पाक ने दूसरी तफसीर बयान की। फिर हाफिज अबुल अब्बास ने इब्ने जौजी से पूछा ये तफसीर आती है? कहा आती है, मैंने पढ़ी है। 11 तफसीरें बयान की। हर तफसीर पर इब्ने जौजी ने कहा ये तफसीर मुझे आती है, मैंने पढ़ी है। अब ये दोनों उठकर जाने लगे। गौसे पाक समझ गई। फरमाया अब मैं अलग से इस आयत की 40 तफसीरें बयान करूंगा। दोनों मुहद्दिस बैठ गए। गौसे पाक ने दोबारा आयत पढ़ी। फरमाया इसकी पहली तफसीर ये है। तो हाफिज अबुल अब्बास ने इब्ने जौजी से पूछा ये तफसीर आती है? ये तफसीर पढ़ी है? कहा नहीं आती। दूसरी तफसीर बयान की। फिर इब्ने जौजी से पूछा, कहा नहीं आती। तीसरी, चौथी, पांचवी, 40 तफसीरें बयान कर दी। 40 तफासीर बयान करने के बाद गौसे पाक ने फरमाया ये तो काल था, अब अब्दुल कादिर अपने हाल की तरफ लौटता है। अब अब्दुल कादिर अपने हाल की तरफ लौटता है। बस इतना कहना था कि इब्ने जौजी बड़े मजमे में खड़े हो गए, कपड़े फाड़ डाले, अमामा फेंक दिया, अजीब कैफियत तारी हो गई। लोगों ने कहा इब्ने जौजी क्या हुआ? इब्ने जौजी ने कहा कि सुनो 11 तफसीरें तो वो थी जो अब्दुल कादिर के उस्तादों ने पढ़ाई थी। बाद की 40 तफसीरें वो है जो अब्दुल कादिर को प्यारे मुस्तफा ने पढ़ाई है। ये किताबों में रही है। बाद की 40 तफसीरें वो है जो अब्दुल कादिर को प्यारे मुस्तफा ने पढ़ाई है। ये किताबों में रही है। तो ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मकाम है। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे पाक का सदका अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।